तो पहुँचे हम लोग फर्स्ट क्राई में। फ्रॉक नहीं मिल रही, देखते हैं। हो गया फर्स्ट क्राई में, कह रहे हैं अफसोस। चलो तुमको एक नई जगह ले चलते हैं। सब रहता है। चलो पहले देख लेंगे फिर। जैसे वो चंदेरी बेच के था ना, मुझे वो नहीं आएगा फिर। वो नहीं आएगा। वो 2-3 दिखा पूनम के लिए शॉपिंग हो रही है। वो अच्छा लग रहा है पहन कपड़े ही लेना। वो ये इस तरह नहीं दीदी कह रही अपने से बहुत लाइट। कौन सी शॉपिंग से लौट चुकी है, काफ़ी ठंड थी। अब जा रहे आग जलाएंगे, सेकेंगे, ठंडी से बचेंगे। तो आप लोग भी ठंडी से बचे रहिए। टू मच कोल्ड। ठंडी चरम पे है। आग जलाने की व्यवस्था की जा रही है। कितना ठंड है लक्ष्मी, बताओ तो। ये नया स्टाइल है, ट्रिक है पॉलीथीन से आग जलाने का। कोई ठंड में कोई क्या कर सकता है, आग सेक सकता है। आग तापो, ये वाला ब्लॉग बनेगा आज। यही हम लोग का काम है, आग तापते हुए पढ़ाई करना और कुछ खास नहीं। मैं बुक्स भी लेके बैठी हुई हूँ, आग सेकते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। यही सब चल रहा है हॉस्टल में हम लोग के। क्या किया जाए। अब जली है आग, भयानक ठंडी में भयानक आग। वाह वाह। दुनिया भर के लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आप भी कर सकती हैं और आप लोग भी कर सकते हैं। और आप लोग अगर सपोर्ट करें तभी हम लोग कर पाएंगे। सही बात है, कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है यार। आपके सपोर्ट मन कर रही है आग ले जाके बिस्तर में रख लूँ, रजाई में घुस जाओ, रजाई में आग लेके बैठे ऐसे। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ऐसे बोली। यही थोड़ा सा कुछ अलग हो जाएगा। गाना सुना रही हूँ मैं। ये रेशमी जुल्फ़ें, ये सरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं। ये थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो गया है। और अब वैसे गाने बहुत आते हैं, बट मैं ना अपने अंदर के कलाकार को सिर्फ बाथरूम में निकालती हूँ। कितने लोग हैं जो बाथरूम सिंगर है? मुझे लगता काफी है लोग कि हैं। मुझे लगता है लोग रानू मंडल बना देंगे मुझे, इसलिए मैं रानू मंडल नहीं बनना चाहती भैया। वायरल हो जाओगी बहुत, और वायरल होने के बाद ऐसा वायरल हो। अप्रिशिएट किया जाए, थोड़ा सा जो झलक मिली है, अगर अप्रिशिएशन मिलेगा तो हम लोग पूरा फुल गाना ले आएंगे। हाँ, लेकिन सिर्फ यही, मैं तो पीछे से बस पीछे से सपोर्ट भी चाहिए होता है। हालांकि मैं रील्स बहुत अच्छा बनाती हूँ। आपको लेके जाएगा। पानी नहीं भैया, भैया हाथ से हम लोग पानी वाले भैया को चिल्ला रहे हैं। नहीं चाहिए पानी, ठंडी बहुत है, पानी का करेंगे पी के। इस ठंड में अच्छा, सबसे ज्यादा ठंड कब लगती है आप बता सकती हैं? कब लगती है? मतलब पूरे दिन में सबसे ज्यादा ठंड कब लगती है? क्या काम करने में सबसे ज्यादा ठंड लगती है? खाना खाने के बाद। आप लोग बताइएगा प्लीज कि कब सबसे ज्यादा ठंड लगती है? वॉशरूम जाने पे। सोचना पड़ता है। मैं राइट हूँ, मैं राइट। पनीर बनाने का सोचा जा रहा है।
सोचा जा रहा है जब बन जाए तब। बन जाए तो फिर आप लोग को दिखाया जाएगा। देखिए अच्छा, इसे ठंड में अच्छा खाने का मन आपके करता है। ब्लॉग में एक स्टोरी बता देते हैं, छोटी सी है ठंड की। बात है ये 2015 की। अच्छा। 31 दिसंबर की। ओके। अब आप लोग समझ सकते हैं कि 31 दिसंबर को कितनी कड़ाके की ठंड रहती है गांव में। और वक्त था 12 बजे रात का। अच्छा। हम पढ़ रहे थे तो हमने एक आवाज़ सुनी कि कोई मेरे घर के बाहर रो रहा है। तो थोड़ा सा लगा कि कौन रो रहा है, मैं थोड़ा डरी भी। फिर मुझे लगा कि ऐसे ही बिल्ली बिल्ली होगी, इग्नोर किया। फिर रोने की आवाज़ आई, अरे बड़े भैया। अब रो रहा था कोई। अभी पूरी बात आके बताऊंगी। रोने की आवाज़ आ रही है। फिर मैंने बुलाया मम्मी, पूजा को मैंने उठाया, सो रही थी। फिर वो गई मम्मी के पास कि मम्मी कोई रो रहा है। मम्मी कह रही कि सो जाओ बिल्ली है और कोई नहीं है। फिर जब मम्मी भी सुनी कि अरे भैया बचा लेता। अब भैया मम्मी हम लोग को कमरे में बंद कर दी कि तुम लोग बाहर नहीं निकलोगे। और मम्मी इस कमरे से सामने वाले कमरे में जाने के लिए भाग के गई पापा के पास। फिर फ़ोन से पूरे घर में सबको मैसेज दिया गया कि बाहर कोई रो रहा है, कोई निकल नहीं रहा है, कि पता नहीं कौन रो रहा है। फिर मेरे चाचा जी आए थे, वो एक लाठी लिए और लेके बाहर निकले कि है हो रो था। कहेंगे अरे भैया हम ही बचा लेते। और सीन क्या था? सीन ये था कि कुएं के अंदर एक दादी रस्सी, मतलब जो ऐसे छड़े लगे होते हैं कुएं में, उस छड़े में रस्सी को बांध के, और कम से कम उनकी एज रही होगी 85 ईयर्स दादी की, और उस रस्सी को पकड़ के वो कुएं के अंदर उतरी थी। उनकी इतनी बॉडी कुएं में पानी में थी और सर उनका बाहर था, और उस पानी में कम से कम वो 3 घंटे से थी। और उसके बाद 2:30 बजे वो रोना, मतलब 2:30 बजे उनको निकाला गया, 12 बजे से रोना शुरू की थी। फिर जब देखा गया तो उनका जो उन्होंने स्वेटर पहना था वो उतार के वो बाहर रखी थी। एक छोटा पर्स था उसमें 10 रुपये था, वो भी वो बाहर रखी थी, बस खुद को लेके नीचे उतरी थी। फिर मेरे भैया रात, मतलब सब लोग मेरे घर वाले निकले। फिर रस्सा बांधा गया नीम के पेड़ में। फिर भैया अंदर कुएं में घुसे। फिर उनको दादी को खींचा गया। दादी की बॉडी ऐसे हो गई थी, हाथ पैर दादी का सर कट गया था। लग रहा है कि वो मतलब जानबूझ के पूरी थी क्या? अरे वो ना, वो ऐसे उनका दिमाग पता नहीं कैसे हो गया था। अपने घर से आई तो उनका घर बहुत पीछे था मेरे घर से। उसके बाद आके वो कूद के ऐसे, अगर किसी को मरना हो तो छलांग लगाता है, वो रस्सी पकड़ बांध के तब उतरी थी। ये क्या लॉजिक था, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। फिर सोची होंगे, मरने का सोची होंगी, लेकिन फिर हाँ जाने पे फिर उनके घर वालों को फ़ोन, कहीं पता चला कि किसके, उनके घर वालों को फ़ोन किया गया। उनके घर वाले आए, कहे अरे हम लोग इनको बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ चली गई थी। फिर वो कह रही हैं कि अरे मेरे घर वाले मुझे मारते हैं, खाना नहीं देते, ये वो झूठ बोल रही थी वो। फिर मेरे बड़े पापा सुबह उनको देखने गए तो कह रही हैं कि, कहें कि आप ठीक हैं? तो कह रही कि भाग जाओ, मुझे कुआं में फेंक दो तुम लोग। और हमको एक चुड़ैल जो है वो उठा के ले गई थी, कुआं में डाल आई थी, हमको पता नहीं चला था। वो दादी अभी भी जिंदा है। सोचिए 2015 की बात थी और अभी भी वो जिंदा है। पता नहीं चला कि मतलब क्या वजह थी? नहीं, वो ऐसे ही करती थी। घर पे भी क्या करती थी, रात वोत हो जाए तो खाना वाना छिपा के रख दें, चली जाए दूसरी जगह कि मेरा खाना चुड़ैल उठा लेती। वो दादी कलाकार वाली थी। कलाकार दादी की कहानी मजेदार। आप लोग जरूर बताएं कि आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा हो कि उन्होंने ऐसा किया, पता नहीं। उनके साथ तो एक इतिहास बन गया कि वो कुएं में इतनी मतलब बूढ़ी थी। उसके बाद ये जो कंडीशन है, बहुत लोग सुनने के बाद इस पर भरोसा नहीं करते कि ये सिर्फ कहानी हो सकती है, बट ये रियलिटी थी। हाँ, होता है कुछ, ये सब अजीबोगरीब कहानियाँ सुनने को मिल जाती। पता नहीं दादियों को कुछ कुएं में कूदने का इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है क्या? मेरे यहाँ भी ऐसे एक थी, लेकिन वो ना ऐसे ही ये ऐसे नौटंकी टाइप थोड़ा सा वही वाली वो भी जाती थी धीरे धीरे। हाँ।
एक बार वो भी पहुंच गई थी अंदर कुएं, हाँ तो उनको निकाला गया और देखते रहते पीछे से कोई आ रहा है कि नहीं बचाने। कुछ होता होगा, पता नहीं वो स्टेज में क्या है, दिमाग चलता है। मलाई पड़ चुकी है, पनीर मलाई बन रही है आज, मलाई पनीर। वाह वाह क्या मोटार लागे इतना पहले ही 5-6 थी 7 थी, तभी मोटी दिख रही है। तो हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, तो पनीर मलाई पनीर। ये हम लोग की लाइफ है। मलाई लेके बैठे हैं उसमें पनीर डालने के लिए, खाएंगे उसके बाद।